नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल पेपर 8 यूनिट सेकेंड। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था। तो इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजिटेंसली, इकोसिस्टम टर्म शब्द किसने दिया था? एजिटेंसली ने। फादर ऑफ इकोसिस्टम वो अडम को कहा जाता है। और यहाँ पे इकोसिस्टम कैसा हो सकता है? स्मॉल छोटा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये सब डिस्कशन में लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। और यहाँ पे जो इकोसिस्टम के घटक है, कंपोनेंट है, उनके बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास के अंदर कर चुके थे। अब इसके अंदर टॉपिक बताता था टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार के? तो यहाँ पे नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के यहाँ पे जो एग्जांपल है वो रहेगा यहाँ पे क्रॉप और गार्डन। और जो नेचुरल इकोसिस्टम है, तो नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पे फिर से दो प्रकार का है, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय और एक्वेटिक यानी जलीय इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा उसका एग्जांपल है यहाँ पे फॉरेस्ट। नेचुरल इकोसिस्टम फिर दो प्रकार का, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल है यहाँ पे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। और यहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पे एक्वेटिक और लैंडिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये फिर से दो प्रकार का, लैंडिक इकोसिस्टम और दूसरा है फ्लोटिंग इकोसिस्टम। जो लैंडिक इकोसिस्टम होगा वो तो कैसा होगा? एक जगह स्थिर होगा। और जो फ्लोटिंग इकोसिस्टम होगा वो एक प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल हो जाएगा झरना और रिवर। फ्लोटिंग का एग्जांपल जो है प्रवाहित होते रहते हैं, उसका एग्जांपल रहेगा यहाँ पे झरना और रिवर। फ्लोटिंग इकोसिस्टम के फ्लोटिंग इकोसिस्टम मतलब जो है एक जगह स्थिर नहीं रहते, एंड प्रवाहित होते रहते हैं। और लैंडिक इकोसिस्टम मतलब जो एक जगह स्थिर होते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा यहाँ पे लेक और पॉन्ड। लेक और पॉन्ड ये दो इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था। और इकोसिस्टम के बारे में नॉर्मल डिस्कशन पहले वाला क्लास में चुका था। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम का टाइप है वो दो प्रकार के, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा वो नेचर के द्वारा बनाया होगा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा ये मैन मेड इकोसिस्टम, इनको मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे क्रॉप हर 3 महीने में क्रॉप की सीजन आती है, तो हर 3 महीने में फसल चेंज होती है। तो आर्टिफिशियल जब मैंने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था वहाँ पे दो प्रकार के इसमें होते थे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और टेम्परेरी और परमानेंट। तो जितने भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होंगे वो कैसे रहेंगे? टेम्परेरी। जैसे क्रॉप होगी तो टाइम लिमिट उसका 3-4 महीने का,
यहाँ पे गार्डन है उसका भी टाइप है। लेकिन जो आज नेचुरल इकोसिस्टम है ये फिर से दो प्रकार के यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय इकोसिस्टम, तो जो स्थलीय इकोसिस्टम होंगे उनका एग्जाम्पल क्या जाएगा, फॉरेस्ट, वन, डेजर्ट यानी रेगिस्तान और ग्रासलैंड, ये सब किसके एग्जाम्पल जाएंगे, स्थलीय इकोसिस्टम के। और दूसरा टाइप इकोसिस्टम होगा वो कौन सा, एक्वेटिक। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय इकोसिस्टम। तो जलीय इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है यहाँ पे, लैंटिक और लोटिक। तो जो लैंटिक इकोसिस्टम होगा वो तो कैसा होगा, कांस्टेंट, यानी एक जगह स्थिर रहेगा। तो लैंटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल पॉन्ड और लेक। लेक और पॉन्ड यानी झील और तालाब, इनका जो पानी होता है झील और तालाब का वो एक जगह स्थिर होता है। तो वो कौन से में जाएंगे, लैंटिक इकोसिस्टम में। और दूसरा टाइप का इकोसिस्टम है एक्वेटिक के अंदर, लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, यानी जो पानी होगा वो एक जगह से दूसरे ऊपर प्रवाहित होता रहेगा। तो इसका एग्जांपल रहेगा झरना और रिवर। नदी और झरने का पानी एक स्थान दूसरे स्थान पर मोशन करता रहता है, कौन सा आएगा, लॉन्टिक। तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन हो गया है, एक नोट कर लो आंसर के बाद। अब यहाँ पे पिछले वाली क्लास के अंदर हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात की थी, वो इस क्लास के अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कंपोनेंट के अंदर ये लास्ट क्लास में पहले बता चुका था, दो प्रकार के घटक हैं यहाँ पे, बायोटिक घटक और दूसरा है एबायोटिक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है, एक बार पहले एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में टोटल चार एबायोटिक कंपोनेंट है। उनके अंदर वाटर, सोइल, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और लाइट, ये चारों कंपोनेंट एबायोटिक है यानी एजैविक है। और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके अंदर दो प्रकार का बायोटिक कंपोनेंट वापस। इसके अंदर पहला है प्रोड्यूसर और दूसरा बताता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर है, आप इसका एग्जांपल देना है ग्रीन प्लांट, और कंज्यूमर ये फिर से दो टाइप का हो जाता है, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा टाइप है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर का मतलब बड़ उपभोक्ता और यहाँ पे सूक्ष्म उपभोक्ता। तो मैक्रो कंज्यूमर यहाँ पे फिर से तीन टाइप हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। और माइक्रो कंज्यूमर के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया एंड रहता है, जो प्लांट का डिग्रेडेशन करेगा वो तो फंड है, और डेड मटेरियल में भी एनिमल है, तो एनिमल का डिग्रेडेशन कौन करेगा, यहाँ पे बैक्टीरिया। अब ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट के अंदर जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो कौन होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर। पहले यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दो प्रकार के, तो इसके अंदर पहला इसको कैपिटल है
बायोटिक और कैपिटल बी एबायोटिक। इसके अंदर तो पहला डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोड्यूसर और दूसरा होगा कंज्यूमर। ऐसे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो अभी मैं स्टार्ट करा रही हूँ बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर के बाद दूसरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंज्यूमर उपभोक्ता। तो प्रोड्यूसर के अंदर कौन आता है? ग्रीन प्लांट। यहाँ तक नोट करेगा। अब यहाँ पे जो पहला वो कौन सा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो इसका दूसरा नाम क्या जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। और जो प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो सोलर एनर्जी आती है, सोलर रेडिएशन, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो उनका एक नाम और है, उनका बोलते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर है एक नाम और उनका ट्रांसड्यूसर। कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। यह एक नाम है का ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उत्पादक। उत्पादकों को क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्बन का फिक्सेशन करके भोजन का निर्माण कर सके, वो क्या होते हैं? स्वयंपोषी। अब जो स्वयंपोषी होंगे वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को या सोलर रेडिएशन को लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो उनका नाम क्या है? कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। ये एक नाम होता है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है all the drops of ecosystem all the autotrophs of ecosystem are known as प्रोड्यूसर। इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे। दूसरा पॉइंट, द ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट होंगे अर्थ के ऊपर वो क्या होंगे? यहाँ पे मेन प्रोड्यूसर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन प्लांट होंगे उनके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या बनाएंगे? एनर्जी का स्टोरेज करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट होंगे जितने भी वो क्या होंगे? मेन प्रोड्यूसर है। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। और इन दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या करेंगे? इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in this process of photosynthesis producer absorb of solar energy and convert into chemical energy in this process के अंदर photosynthesis producer absorbs solar energy।
जो प्रोड्यूसर और उत्पाद है वो किसको किस सोलर एनर्जी का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, अवशोषण करके एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो प्रोड्यूसर आर आल्सो कॉल्ड, सो प्रोड्यूसर आर आल्सो कॉल्ड। अब जो प्रोड्यूसर होगा उनको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर और एक नाम और इनका कन्वर्टर, कन्वर्टर्स। यानी ऑल द आउटक्रॉप्स, जितने भी आउटक्रॉप्स होंगे स्वयंपोषी, वो क्या होंगे, इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर होंगे। और ये प्रोड्यूसर क्या होंगे, यहाँ पे जितने ग्रीन प्लांट होंगे वो क्या है, आपके मेन प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब, जो प्रकाश संश्लेषण उत्पादक होंगे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, वो सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर। सो प्रोड्यूस आल्सो, इसीलिए प्रोड्यूसर को उत्पादक को और किस नाम जानते हैं, ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। अब अगला पॉइंट है, एनर्जी एंटर इनटू द इकोसिस्टम थ्रू द प्रोड्यूसर, एनर्जी enters the ecosystem through the, यानी एनर्जी एंटर द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में एनर्जी किसके थ्रू एंटर करती है, थ्रू द प्रोड्यूसर, यानी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी एंटर करती है वो किसके द्वारा करती है, प्रोड्यूसर के द्वारा। अब प्रोड्यूसर से वो एनर्जी किसके अंदर जाएगी, कंज्यूमर के अंदर। और कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकता है, लेकिन आप फूड चेन जितनी लॉन्ग करोगे उतनी एनर्जी टॉप कंज्यूमर के पास कम जाएगी। तो वहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर किसके द्वारा करती है, प्रोड्यूसर के द्वारा करती है। अब द सोलर एनर्जी इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स एनर्जी इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर द सोलर एनर्जी ओनली, द सोलर एनर्जी is only ultimate source of ecosystem, ultimate source of ecosystem, source of energy इन इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होगी केवल वो अल्टीमेट सोर्स है किसका, इकोसिस्टम में एनर्जी का। अब यहाँ पे द एनर्जी अवेलेबल ऑफ रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, द energy provide other living organism अब यहाँ पे एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, किसके अंदर कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी के अंदर। किसने की, प्रोड्यूसर ने। जो प्रोड्यूसर के द्वारा जो एनर्जी का संचय हुआ वही किसके अंदर, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोवाइड हुई। अब मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल।
पहला है केमोट्रोप। केमोट्रोप्स, तो केमोट्रोप्स के अंदर कौन कौन आता है? आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, और नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया। नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया ये किसके अंदर आते हैं? यहाँ पे केमोट्रोप्स के अंदर। केमोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो यानी ऑटोट्रोप्स यानी स्वयं पोषित, केमो यानी केमिकल, यानी जो एनर्जी का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? केमिकल के ऑक्सीडेशन से। जब केमिकल का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उससे वो किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। और दूसरा एग्जांपल इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम। यदि एक्वेटिक इकोसिस्टम हुआ, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन, पादपलक, फाइटोप्लैंक्टन। जो पादपलक हो गए वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इसके दो एग्जांपल हो गए। इसके अलावा जितने भी ग्रीन प्लांट है वो किसके एग्जांपल है? प्रोड्यूसर के। एलगी के अंदर ग्रीन एलगी और ब्रायोफाइटा से वाले टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म ये किसके एग्जांपल है? यहाँ पे प्रोड्यूसर के। तो जो प्रोड्यूसर पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है। प्रोड्यूसर कंप्लीट हो गया है। तो प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना है? ऑल द ऑटोट्रोप्स, जितने भी ऑटोट्रोप्स होंगे ऑफ इकोसिस्टम को क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर। द ग्रीन प्लांट ऑफ मेन प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो क्या है? इकोसिस्टम के अंदर मेन प्रोड्यूसर है। इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूसर के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो प्लांट को क्या बोल देंगे? ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर। एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू द प्रोड्यूसर। कोई भी इकोसिस्टम होगा उसके अंदर एनर्जी कहां से एंटर करेगी? प्रोड्यूसर के द्वारा। तो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कहां से आती है? सोलर एनर्जी के द्वारा। वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर। द सोलर एनर्जी इज ओनली अल्टीमेट, यानी सोलर एनर्जी का एक ही अल्टीमेट सोर्स है। और कौन है? द सोलर एनर्जी इन ओनली अल्टीमेट सोर्स एनर्जी इन इकोसिस्टम, यानी प्रत्येक इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है? सोलर एनर्जी। द एनर्जी प्रोवाइडेड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोड्यूसर के द्वारा एनर्जी संचित होती है वही दूसरे ऑर्गेनिज्म होगी उनको प्रोवाइडेड होगी। अब प्रोड्यूसर का एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा? केमोट्रोप्स यानी ऐसे ऑटोट्रोप्स जो यानी एनर्जी का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? केमिकल के द्वारा। अब वो क्या करते हैं? केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो केमिकल के ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का। तो इसका एग्जांपल है आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया। नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा होगा अमोनिया से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो क्या करता है? एनर्जी का निर्माण करता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर होगा वो कौन होगा? पादपलक। अब जो जलीय इकोसिस्टम होगा उसके अंदर पादपलक प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर को कौन ग्रहण करेगा? कंज्यूमर। तो पादपलक को यहाँ पे कौन ग्रहण करेगा? जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को। तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का स्मॉल फिश का लार्ज फिश। तो आप क्या बोल सकते हो? जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा उसके अंदर प्रोड्यूसर होगा वो कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे वो सब क्या है? प्रोड्यूसर है। एलगी में ग्रीन एलगी और ब्रायोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म। अब ब्रायोफाइटा में टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सभी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। तो सभी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो एनर्जी संचित होगी। या प्रोड्यूसर कंप्लीट हो गया तो नोट टू लेबर।
अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के बाद में अगला टॉपिक है कंज्यूमर। दूसरा यहाँ पे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता मैंने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के उपभोक्ता। पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन, ऑल द heterotrophs are known as consumer. यानी all the heterotrophs, जितने भी ऑटोट्रोफ्स थे वो तो कहते हैं प्रोड्यूसर, और यहाँ पे जितने भी हेटेरोट्रोफ्स है विषमपोषी है वो क्या हो गया? यहाँ पे कंज्यूमर, उपभोक्ता हो गए। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? प्रोड्यूसर के ऊपर। तो कंज्यूमर क्या होगा? डायरेक्टली dependent on producer for food। यानी जितने भी कंज्यूमर होंगे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर रहेंगे? फूड के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर। अब जो कंज्यूमर के कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो टाइप ऑफ कंज्यूमर, जो इनकी मेन हेडिंग है टाइप ऑफ कंज्यूमर, वो तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। लेकिन जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो पहले आपको टाइप ऑफ कंज्यूमर में 2 प्रकार के लिख देता हूं मैं। जो स्मॉल है वो तो कौन सा आएगा? मैक्रो कंज्यूमर। और दूसरा टाइप है वो कौन सा आएगा? माइक्रो कंज्यूमर। अब यहाँ पे पहले स्टार्ट करूंगा मैं मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे वर्ड उपभोक्ता यानी, और माइक्रो कंज्यूमर यानी सूक्ष्म उपभोक्ता। तो जो मैक्रो कंज्यूमर होगा दैट डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे दे डाइजेस्ट ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, यानी जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे वो भोजन को डाइजेस्ट क्या करेंगे? बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी आप क्या कहोगे? पहले तो क्या करेंगे? अर्थात पहले तो क्या करेंगे? इंजेक्शन मतलब भोजन ग्रहण करेंगे। फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। फर्स्ट इंजेक्शन यानी भोजन का पहले अंतरण करेंगे, देन डाइजेशन। जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे द डाइजेस्ट ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, यानी
जो भोजन का पाचन होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, मैक्रो कंज्यूमर में। लेकिन माइक्रो कंज्यूमर में इसका उल्टा होगा, माइक्रो कंज्यूमर में कौन आता है, बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा पहले तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे, एंजाइम का सीक्रेशन करके उसको बाहर पहुंचा देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अंतर्गत करेंगे। तो मैक्रो कंज्यूमर क्या करेंगे, पहले भोजन को बॉडी के अंदर की तरफ लाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसका पाचन करेंगे। अब यहाँ पे मैक्रो कंज्यूमर है वो तीन टाइप के होते हैं। मैक्रो कंज्यूमर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, मैक्रो कंज्यूमर आर फॉलोइंग टाइप, आर फॉलोइंग टाइप। इन मैक्रो कंज्यूमर के कौन कौन से टाइप है, तो यहाँ पे पहला टाइप है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब तो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो भोजन किससे लेंगे, प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर से भोजन लेंगे तो सच लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, लिविंग ऑर्गेनिज्म food obtained directly the producer यानी भोजन किससे ग्रहण करेंगे, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और प्लांट। अब ये प्लांट से भोजन ग्रहण कर लिया प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर वो कैसे होंगे, यहाँ पे हर्बीवोरस यानी कैसे होंगे, शाकाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर कैसे होंगे, हर्बीवोरस, शाकाहारी। और इसका एग्जांपल है यहाँ पे काऊ, कैटल, रेबिट, डियर, काऊ, कैटल, रेबिट, डियर, ये सब किसके एग्जांपल है, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है, प्राइमरी कंज्यूमर के। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, उनको क्या बोल देंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर। नॉन इज प्राइमरी कंज्यूमर, ये सब क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। और ये जितने प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो कैसे होंगे, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी होंगे। उनका एग्जांपल है काऊ, कैटल, रैबिट्स, डियर एटसेट्रा। अब यहाँ पे दूसरे वो कौन से है, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस में बोल सकते हैं, कार्निवोरस क्यों, क्योंकि एनिमल क्या होंगे, एनिमल विच फूड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, आप इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हो। इनका एक नाम है प्राइमरी। अब यहाँ पे तो हर्बीवोरस शाकाहारी थे, और ये जो प्राइमरी इनको क्या बोल सकते हैं, आप दूसरा नाम है इनका प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस या तो उनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोल दो, द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी। क्यों, क्योंकि किन भोजन के रूप में किन ग्रहण करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को। तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, प्राइमरी मांसाहारी या प्राथमिक मांसाहारी। अब इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, एनिमल विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर।
एनिमल विच अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर लेंगे किसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर एंड ऑब्टेन फूड यानी सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस इनको बोलेंगे एनिमल विच फीड अपॉन यानी ये किसको खाएंगे एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे एंड ऑब्टेन फूड भोजन प्राप्त करेंगे। तो ये कैसे रहेंगे मांसाहारी रहेंगे। तो यहाँ पे टूरिस्ट थे और ये किसमें रहेंगे कार्निवोरस यानी मांसाहारी। जो प्राइमरी कंज्यूमर था वो था शाकाहारी और ये कैसा रहेगा मांसाहारी। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या किया जाएगा डॉग कैट स्नेक वोल्फ ऑक्स। डॉग कैट स्नेक वोल्फ ऑक्स एटसेट्रा ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर के। अब यहाँ पे एक और बच गया टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर में क्या है किसी उपभोक्ता है नहीं ये किसी को भी खा सकते हैं लेकिन इनको कोई नहीं खाएगा। तो दूध एनिमल विल किल अदर एनिमल दूध एनिमल्स which kill other animals and eat them but they are not eaten by other animals they are not killed by other animals those animals which kill the organism यानी ये किसी को भी कर सकते हैं but they are not killed by other organism इनको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल मिल जाएगा यहाँ पे लोयन मैन अवाक और पिकॉक। लोयन मैन अवाक और पिकॉक। यहाँ पे इसका एग्जांपल रहेगा लोयन शेर मनुष्य बाघ और मोर। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर था इससे पहले वाले के अंदर प्रोड्यूसर के बाद दूसरा है कंज्यूमर के अंदर ऑल दैट क्रॉप्स आर नॉट हिज कंज्यूमर जितने भी क्रॉप्स होंगे वो क्या कहलाएंगे कंज्यूमर कहलाएंगे डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड यानी ये भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहेंगे भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहेंगे प्रोड्यूसर उत्पादक के ऊपर। टाइप ऑफ कंज्यूमर के कितने प्रकार हैं दो प्रकार हैं मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। तो जो मैक्रो कंज्यूमर हो गए पहले वो डिस्कस करें। मैक्रो कंज्यूमर क्या होगा इसकी डेफिनेशन दे डाइजेस्ट ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी मैक्रो कंज्यूमर हो गए वो फूड का डाइजेशन का करेंगे इनसाइड द बॉडी के अंदर करेंगे अर्थात फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन यानी पहले क्या करेंगे
भोजन को अंतःग्रहण करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। मैक्रो कंज्यूमर आपको लगता है मैक्रो कंज्यूमर के कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर प्लांट नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो डायरेक्टली किससे भोजन ग्रहण करेंगे, प्रोड्यूसर से, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। और ये कैसे होते हैं, बहुत सारी शाखा रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है काउ रेबिट, काउ कैटल रेबिट डियर, यानी ये सब कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को ग्रहण करेगा या खाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो कैसा होगा, मांसाहारी। सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी होगा तो क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी कार्निवोरस, यानी प्राथमिक मांसाहारी। एनिमल्स विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर एंड ऑब्टेन फूड, यानी ये भोजन किससे ग्रहण करेंगे, एनिमल से ग्रहण करेंगे, तो ये कैसे जाएंगे, मांसाहारी जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है डॉग, कैटल, स्नेक, वोल्फ, फॉक्स एटसेट्रा। और तीसरा टाइप का टॉप कंज्यूमर, दूज एनिमल विच किल अदर एनिमल्स, यानी ये एनिमल दूसरे एनिमल्स को क्या करेंगे, मारेंगे, डेथ करेंगे उनकी, लेकिन इनको कोई दूसरा किल नहीं कर सकता। तो इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, लोयन, मैन, बाघ और पीकॉक। यहाँ तक। अब कंज्यूमर के बाद में यहाँ पे अगला टॉपिक आएगा, कंज्यूमर के बाद में माइक्रो कंज्यूमर। क्योंकि मैक्रो कंज्यूमर पहला इसका टाइप था मैक्रो कंज्यूमर, अब आएगा माइक्रो कंज्यूमर। तो माइक्रो कंज्यूमर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट कर लेगा। माइक्रो कंज्यूमर के बाद में जितने भी टॉपिक है, जैसे बायोटिक पे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।